एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। चलिए चल लेते हैं। ये हमारी गगनयान वाली टी शर्ट, इसका ऑलिव ग्रीन कलर आपको 300 रुपए प्लस शिपिंग पे मिल जाएगा। जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं आप सामने दिए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी ये जो सेल स्टार्ट है ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं किया जाएगा, कोई भी शर्तें नहीं है, केवल 300 रुपीज प्लस शिपिंग। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, इंडियन नेवी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि हम प्रोजेक्ट 75I के तहत कन्वेंशनल सबमरीन बनाना चाहते हैं 6 की संख्या में, जिसमें कि 2 कंट्रीज की कंपनीज को हमने चुन लिया है और उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। इनमें पहली जो कंपनी थी वो थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम थी और दूसरी कंपनी नवंतिया है जो कि स्पेन की कंपनी है। और इन दोनों ही देशों की तरफ से भारतीय नेवी की टीम को या भारत की टीम को इनवाइट किया गया था कि हमारी जो एआईपी की टेक्नोलॉजी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी है, उसको आके विटनेस करिए और तब संतुष्ट होने के बाद हमें ऑर्डर दीजिए। तो अब इसके लिए भारतीय नेवी की एक टीम पहुंच गई है जर्मनी और कुछ दिनों से ये जर्मनी में है और वहां पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का जो उनका टेक्नोलॉजी है और उनका जो सिस्टम है, उनका जो वर्किंग सिस्टम है उसको विटनेस कर रही है और उसकी जो डेटा होंगे उस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। साथ ही यही टीम स्पेन जाएगी और नवंतिया की फैसिलिटी में जाएगी और वहां पर ये देखेगी कि ये एआईपी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। मेनली यहाँ पर एफिशिएंसी देखनी है, मेनली यहाँ पर एंड्योरेंस देखना है कि इस एआईपी के माध्यम से जो सबमरीन वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो समंदर के अंदर कितनी दिन तक रह सकती है। जनरली ये 15 से 20 दिन होता है और ये टीम देखेगी कि कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किसकी रिफ्यूलिंग करना बहुत ज्यादा आसान है और किसके सिस्टम को प्लग इन प्ले टाइप से लगाया जा सकता है या किसका सिस्टम सरल होगा। हम जानते हैं कि पहले जर्मनी इसके लिए आगे नहीं आया हुआ था, पर इंडियन नेवी की तरफ से अपने जो टेंडर हैं उसकी कुछ शर्तों में बदलाव किया गया था जो कि जर्मनी के मद्देनजर किया गया था। जर्मनी की तरफ से ये कहा गया था कि ज्यादा जो डिपेंडेंसी होगी या ज्यादा जो जिम्मेदारी होगी वो भारतीय कंपनी की होगी, न कि ओईएम की होगी। तो इस सब चीजें जो शर्तें उसमें चेंज की गई, उसके बाद जर्मनी खुल के सामने आया और अब स्पेन और जर्मनी की तरफ से हमें सबमरीन प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दोनों ही देशों के, खास बात यह है कि दोनों ही देशों की तरफ से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि वो बीच में जो समय लॉस होता है, करप्शन होता है, उसको कम कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील दोनों ही देशों की तरफ से कहा जा रहा है। पर हम ये भी जानते हैं कि स्पेन की जो सबमरीन है वो हमेशा से ही जर्मनी की सबमरीन से सस्ती रही है। इससे पहले जो भारतीय कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, भारतीय टेंडर की कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं भारतीय सबमरीन के लिए, उसमें जर्मनी की जो सबमरीन निकल कर आती हैं वो काफी महंगी रहती हैं बजाय कि स्पेन या फ्रांस या अन्य किसी देश की सबमरीन से। अब देखना यह है कि कौन सा प्रोडक्ट भारतीय नेवी को सुहाता है, आता है और उसके बाद फिर बिडिंग प्रोसेस जो होगी जिसमें L1 आएगी जो कंपनी, उसको फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। तो देखते हैं, काम इस पर बहुत तेजी से स्टार्ट किया गया है। बात कर लेते हैं अग्नि प्राइम की। अग्नि प्राइम की कल टेस्टिंग की गई और इसको कहा जा रहा है कि प्री इंडक्शन ट्रायल ये है। अग्नि प्राइम आप जानते हैं कि अग्नि 1 का ही एक लेटेस्ट वेरिएंट है जिसमें कि MIRV टेक्नोलॉजी से इसको लैस किया गया है। ये जो टेस्ट था वो शाम के समय किया गया, कुछ 7 बजे शाम को किया गया 3 अप्रैल को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, और ये टेस्ट सफल रहा है। रडार या जितने भी टेलीमेटिक्स के माध्यम से इसको ट्रैक किया गया उन सभी में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी निकलकर सामने आई है। इसको हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और स्ट्रेटेजिक कमांड के जो चीफ हैं उनके द्वारा विटनेस किया गया, साथ ही साथ अन्य अधिकारी भी इसको विटनेस करने में थे। बात कर लेते हैं चीन के J-35 जेट की, जिसको कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है और ये स्टिल्थ कैपेबिलिटी से लैस है और चीन का ये अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, बहुत लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। इसको मेनली एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि F-35 जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। इसका एक वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें कि इसके पीछे से जो धुआं निकल रहा है वो काफी विजिबल हो रहा है और स्मोक कह सकते हैं आप उसको, जो कि काले रंग का दिखाई दे रहा है। और इसको जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है, तो पीछे से इस तरह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देना इसके स्टिल्थ कैपेबिलिटी को बताता है कि ये स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है नहीं। चाइना जितना भी दम भर ले ये स्टिल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। ये माना जा रहा था कि इसको WS-19 इंजन से पावर किया जाएगा जो कि WS-13 का ही एक उन्नत वेरिएंट होने वाला था और WS-13 जो है वो रशिया के क्लिमोव के RD-93 टर्बोफैन इंजन पे
बेस्ड है। तो ऐसा देखने में लग नहीं रहा है कि ये इंजन अपग्रेड हुआ है या इस इंजन की कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है, और इसको लग रहा है कि पुराने इंजन से ही टेस्ट किया गया है। अगर ये लेटेस्ट इंजन से टेस्ट किया गया है तब इनका इंजन बहुत बुरी कंडीशन में है, और पुराने समय में जो इंजन आते थे, आजकल तो बहुत अत्याधुनिक इंजन आ रहे हैं जिसमें कि स्मोक दिखाई नहीं देता है, अगर ये नए इंजन उनके हैं तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, और इसका जो स्मोक देखने से लग रहा है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी है नहीं। बात कर लेते हैं भारत के द्वारा जो सुपर 30 बनाया जा रहा है, जो कि SU-30 MKI में बहुत ढेर सारे अपग्रेड करने के बाद एयरक्राफ्ट बनेगा। उसमें एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है, उसमें एक नया अपग्रेडेशन होना है, जो कि इस पर लगे हुए पेंट जॉब है उसको सुधारा जाएगा, और इसमें ऐसा पेंट इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम हो जाए। हम जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट लगभग 30 टन का है, और इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी काफी बड़ा होता है, और इस रडार क्रॉस सेक्शन को कई बार इसके डिजाइन और इसमें लगने वाले जो पेंट है उससे छुपाया जाता है या कम किया जाता है। पर क्योंकि SU-30 MKI स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, इस तरह के पेंट इसमें पहले था नहीं। अब जो भारत की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा जो डेवलप किया हुआ रडार एब्जॉर्बिंग पेंट है वो कहा जा रहा है कि इसमें लगाया जाएगा, जिससे कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाने वाला है। पर एक चीज जो कि जानकारों का कहना है कि इसके जो बड़े बड़े कनार्ड है वो इसकी रडार के सामने जो विजिबिलिटी है या रडार क्रॉस सेक्शन है उसको काफी ज्यादा कर देते हैं। इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये तो इसका डिजाइन है। हाँ, पेंट जॉब से कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, पर इतना भी अनडिटेक्टेबल ये एयरक्राफ्ट नहीं हो पाएगा जितना कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक इमरजेंसी लैंडिंग किया लद्दाख में, और इसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसके कारण इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब लद्दाख की टेरेन जो है वो काफी उबड़ खाबड़ है, तो इस उबड़ खाबड़ होने की वजह से इस हेलीकॉप्टर के द्वारा जो इमरजेंसी लैंडिंग की गई इसमें कुछ टूट फूट भी आई है और इसको थोड़ा नुकसान भी हुआ है। खुशी की बात यह है कि इसमें सवार जो दोनों पायलट थे वो पूरी तरह से सेफ हैं और ये एयरफोर्स के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहरहाल इसकी जो जांच है वो की जा रही है कि भाई किन कारणों की वजह से ये दुर्घटना हुई, और इस तरह के मैक्सिमम केसेस में ये निकल कर आता है कि इंजन की जो पावर है वो अचानक से खत्म हो जाती है, जिससे कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। ये आकाश में उड़ने में नाकामयाब होने लगते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या कारण निकल कर आता है। हम इसका इंतजार करेंगे और आपको इसकी जानकारी भी देंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।